दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। मतलब हमारा आज से स्टार्टिंग है और हम कोशिश करेंगे कि डेली एक टॉपिक क्लियर करें आपका। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिस्कशन होगा फ्यूल की एफिशिएंसी का। कैलोरीफिक वैल्यू से हमें मालूम पड़ती है कि फ्यूल की एफिशिएंसी कैसी है। बहुत बार ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि कैलोरीफिक वैल्यू से आप क्या समझते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत सारे एग्जामों में, जहाँ पे हम कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम पहले बात कर लें डेफिनेशन की। मतलब इसे रिप्रेजेंट करेंगे CV। ठीक है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, इट इज़ हीट लिबरेटेड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल। मतलब फ्यूल के जलने से जो हीट निकलती है या मिली, उसे हम बोलते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। व्हेन मास ऑफ द फ्यूल इज़ 1 kg। मतलब मैं हिंदी में डेफिनेशन बोलूँ तो 1 kg ईंधन के जलने से जो हीट बाहर निकलती है उसे उसकी CV कहते हैं। ये एक STP कंडीशन में होता है। STP कंडीशन जो नहीं समझ रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है, हम उनके लिए वीडियो बना देंगे। दोस्तों, अब हम इसे एक फॉर्मूले की तरीके से समझें तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, CV इज इक्वल हीट एडिशन अपॉन हीट एडिशन जो बाहर निकला 1 kg ऑफ फ्यूल। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब अभी हम एक काम करते हैं, जैसे फॉर्मूले में ही थोड़ा सा करेक्शन करें। आपको कहीं पे एक फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे नेक्स्ट लाइन है HA। अगर हम उसे मल्टीप्लाई करके ऐसे ले जाएं क्रॉस, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बन जाएगा। मास जो हम केजी ऑफ फ्यूल को मास से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेशन में जाएं तो दोनों साइड अगर हम यहाँ पे भी सेकंड और यहाँ पे भी मास अपॉन सेकंड, तो ये बन गया मास पर टाइम, मतलब मास फ्लो रेट। आप समझ गए होंगे। ये फॉर्मूला जो मैक्सिमम यूज किया जाता है वो इस तरीके का फॉर्मूला होता है। अब बात आती है कि इसके टाइप क्या क्या हैं, कैलोरीफिक वैल्यू के टाइप क्या क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके टाइप HCV मतलब हायर कैलोरीफिक वैल्यू, और एक होता है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को हम नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं, नेट NCV। और हायर कैलोरीफिक वैल्यू को ग्रॉस CV भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा घूम के आ जाता है, तो इस तरीके से भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे HCV क्या होता है और LCV या NCV क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं LCV पहले, जिसे हम NCV भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या होगा, जैसे भी हम किसी ईंधन को जलाएंगे तो उसमें से कुछ एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी, बराबर। उसके बाद उसका कंप्लीट कंबशन होगा, तो उसमें से जो गैसेस होंगी वो होंगी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ज़्यादातर CO2 और H2O होगा। जो H2O होगा उसकी वाटर वेपर बन जाएगी। मतलब वो कुछ न कुछ हीट लेके CO2 H2 कुछ न कुछ हीट लेके जाएंगी, बराबर है ना। तो मतलब इस हीट को इसको जाने दिया जाए, इसे ऐड नहीं किया जाए इसमें,
तो इसे बोलते हैं लो कैलोरीफिक वैल्यू। अगर इस हीट को हम ऐड कर लें किसी भी माध्यम से, कंडेंसेशन, कूलिंग करके, इसे कैसे भी हीट को हम मालूम कर लें कि इतनी हीट है, इसे ऐड करके निकालें। जैसे कि ये वाला हो गया LCV हो गया, इसे जाने दिया। बाद में हमने जो वाटर वेपर ये तो चली गई, और बाकी की जो हमारा जो हीट जो हमारा एडिशन जो हमारा था जो बचा हुआ है, इसे जाने दिया और उसे ऐड कर लिया, तो वो तो होगी LCV। अगर हमने इस हीट को किसी माध्यम से कंडेंसेट कर लिया, मालूम कर लिया इतनी हीट है, मतलब LCV प्लस QR मतलब रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन, तो ये होगा हमारा दोनों ऐड होके वो आएगा SCV। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो मैं एक तरीके से बता दूं कि नेट और ग्रॉस, हम लोग किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे एक होता है नेट सैलरी और एक होता है ग्रॉस सैलरी। तो जो नेट होता है मतलब ग्रॉस जो होगा वो ओवरऑल होगा, मतलब हमारा कितना रेंट गया है रूम का, कितना हमारा खर्चा, खाने पीने की सारी चीज़ें आ रही हैं, वो सारा कुछ एक सब कुछ कैंटीन फैसिलिटी होती है, वो सारा पेमेंट कट जाता है, हमारे पेमेंट में नहीं आएगा, लेकिन वो हमारे पेमेंट में शो करेगा कितना कट गया, ये कट गया, वो सारा कुछ। लेकिन एक होता है नेट, तो उसमें सैलरी स्लिप में आप देखोगे तो आपको नेट सैलरी मतलब आपको जितना हाथ में मिल रहा है सैलरी, वो होता है नेट। मतलब आप ग्रॉस की बात करेंगे तो वो भी ऐड होगा जो आपके हाथ में नहीं आ रहा है, और लेकिन नेट की बात करेंगे तो आपके हाथ में आ रहा है वही हो रहा है। ये यहाँ पे भी सेम यही है जो हम बात कर रहे थे कि NCV मतलब लोअर वाली जो CV है, कैलोरीफिक वैल्यू है, उसमें उसे ऐड नहीं किया जाता। लोअर मतलब नेट कैलोरीफिक वैल्यू, तो उसमें वो जो रिएक्शंस हैं जो अपना CO2 H2 जो लेके गई है हीट, उसे ऐड नहीं करते हैं, तो उसे बोलते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू। और जो ग्रॉस होती है उसे उसमें कैसे भी कंडेंसेट करके और उसे हीट मालूम कर लेते हैं, उसे ऐड कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अच्छी तरीके से एक लिख देता हूं। जैसे यहाँ पे जैसे कि मेरा ये तो हीट है एडिशंस, ये हीट है प्लस जैसे H2 प्लस CO2 कितना हीट लेके गए ये मालूम करके, तो हम ऐसे बोलेंगे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो दोस्तों अगर आपकी समझ में अभी भी नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हम फिर से एक वीडियो ले आएंगे। जय हिंद, जय भारत।